हेलो गाइस, माई सेल्फ वेद प्रकाश, जिंदल अल्फाटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान के बारे में। ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर का सबसे उभरता हुआ शहर है। यहाँ पे वो सारे प्लस पॉइंट हैं जो किसी भी अच्छी सिटी के अंदर चाहिए हैं, और मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा बेस्ट सिटी कोई नहीं है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मास्टर प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान है 2031 तक का। अभी तक जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का मास्टर प्लान है वो 2031 तक है। डैट मीन्स वो जितनी भी प्लानिंग है वो सारी की सारी 2022 चल रहा है, 2031 तक अथॉरिटी प्रॉपर एग्जीक्यूट करके डेवलप करेगी। एक मास्टर प्लान के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कलर्स आप देखेंगे येलो कलर्स डैट मीन्स रेजिडेंशियल। जो भी येलो कलर्स इस मास्टर प्लान के अंदर शो हो रहे हैं वो सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। देन आपके पास नेक्स्ट कलर आ जाता है मैजेंटा कलर, जो आपका इंडस्ट्रियल कलर है। यहाँ पे सारे के सारे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। ब्लू कलर आपका इंस्टीट्यूशनल कलर है, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके पास इंस्टीट्यूशनल आईटी कंपनी, आईटी ऑफिसेस और आपके पास कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब सबसे पहले हम लोग कनेक्टिविटी के हिसाब से बात करते हैं। जैसा आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है ग्रेटर नोएडा। इसके अंदर सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी है वो है हमारा थ्रू दिल्ली डीएनडी के होते हुए नोएडा एक्सप्रेस वे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भी ग्रेटर नोएडा आए हैं या आएंगे तो सबसे ज़्यादा आप इस रूट को फॉलो करेंगे, जो कि 110 मीटर वाइड एक्सप्रेस वे है। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम स्पीड जो है 100 किलोमीटर की है और ट्रैफिक जो है ना के बराबर मिलता है। आप नोएडा हाईवे के थ्रू आते हैं, सबसे पहले यहाँ से आपका ग्रेटर नोएडा स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले जो हाईवे पे चल रहा है लेफ्ट राइट में पूरा वो नोएडा है। ग्रेटर नोएडा के अंदर राइट साइड में ओमेगा सेक्टर है, जिसके अंदर ओमेक्स एनआरआई सिटी है जो बिल्कुल परी चौक पे लोकेटेड है। देन अंसल गोल्फ लिंक है, और पीछे की तरफ में काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे AWHO आर्मी वालों के लिए है, ग्रीनवुड ओनली फॉर IAS पीपल्स, जजेस कॉलोनी फॉर जजेस, सिल्वर ओक फॉर IPS। इस टाइप की काफ़ी सारी गेटेड कम्युनिटी है। NTPC सोसाइटी फॉर NTPC एम्प्लॉई, एनर्जी सोसाइटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पे ओमेगा के अंदर इस टाइप की काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो एक ही टाइप की कम्युनिटी को कैटर करती हैं। देन ये जो राउंड अबाउट है इसको हम लोग कहते हैं परी चौक। परी चौक जो है सबसे ज़्यादा वेल फेमस लोकेशन है। इसके बाद जितने भी आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है गोल्फ कोर्स को, JP ग्रीन। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के अंदर परी चौक के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है तो वो JP ग्रीन गोल्फ कोर्स है। देन सबसे पहला सेक्टर अल्फ़ा। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर जो भी सेक्टर्स हैं उनके नेम्स हैं इंस्टीड ऑफ नंबर्स। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, डेल्टा 1, ये सारे के सारे सेक्टर जो हैं अलॉन्ग विद दी मेट्रो स्टेशन के साथ साथ हैं। KP2 मेट्रो स्टेशन, परी चौक मेट्रो स्टेशन, अल्फ़ा मेट्रो स्टेशन, डेल्टा मेट्रो स्टेशन। देन GNIDA ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस जो है इस लोकेशन पे है, KP4। यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेट्रो स्टेशन है। इस रूट पे जो है आपकी मेट्रो ऑलरेडी वर्किंग है। अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा, ईटा, ये जितने भी सेक्टर देख रहे हैं ये सारे के सारे आज की डेट में डेवलप सेक्टर्स हैं। इस लोकेशन पे ओमेगा है। देन उसके बाद में हमारे यहाँ का लग्जरी सेक्टर है सेक्टर चाई 5। चाई 5 के अंदर 4 साइज हैं, सारे के सारे बड़े साइज हैं क्योंकि लग्जरी सेक्टर है। लोएस्ट साइज में जो है 356 स्क्वायर मीटर है एंड मैक्सिमम साइज प्लॉट का जो है 1000 मीटर है। तो अगर आपको लग्जरी सेक्टर चूज करना है तो आपके पास चाई 5 ऑप्शन आ जाती है, जहां 356 मीटर, 506 मीटर, 750 मीटर और 1000 मीटर। देन इसके बाद ये एक छोटा सेक्टर है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी जो है हमारे यहाँ का जो है सबसे गोल्डन सेक्टर है। इसके अंदर ऑलरेडी जो है सारी चीज़ें स्टेब्लिश हैं। मार्केट के नाम पे आपका स्वर्ण प्लाजा है, स्कूल्स के नाम पे GD गोयनका है, हॉस्पिटल नाम पे कृष्णा हॉस्पिटल है, मॉल के नाम पे MSX मॉल और ग्रैंड वेनिस मॉल है। देन बच्चों के स्कूल के लिए विक्ट्री वर्ल्ड और मदर्स प्राइड। इसके अलावा 2 ग्रुप हाउसिंग है आपके पास, पार्सनाथ प्लेटिनम, पार्सनाथ पनोरमा। एंड प्लॉट के जो साइज़ हैं वो 2 साइज़ हैं आपके पास, 200 मीटर एंड 288 स्क्वायर मीटर।
देन सेक्टर आता है RH1, RH2 नॉन एज सेक्टर 36, सेक्टर 37। यहाँ आपके पास 60 मीटर से लेके और 350 मीटर तक तो सेक्टर 36 के अंदर साइजेस हैं। सेक्टर 37 में अगेन दो ही साइज है, 120 मीटर और 200 मीटर। देन अगेन लग्जरी सेक्टर आता है सिग्मा 1, सिग्मा 2। सिग्मा 1, सिग्मा 2 अगेन लग्जरी सेक्टर है जिसके अंदर दो ही साइज हैं, 300 मीटर और 500 मीटर। सिग्मा 1 में A एंड B ब्लॉक 300, 500, C एंड D ब्लॉक 300, 500। देन सिग्मा 3 और सिग्मा 4। सिग्मा 3 जो है 200 मीटर डुप्लेक्स है, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डुप्लेक्स स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं, प्लॉट एरिया 200 मीटर। एंड सिग्मा 4 जो है सिंप्लेक्स है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 220 स्क्वायर मीटर का सिंगल स्टोरी बना के दिया हुआ है। देन हम लोग बात करते हैं सेक्टर पाई 1 एंड पाई 2 की। इसके अंदर कुछ ग्रुप हाउसिंग्स हैं, कुछ अपार्टमेंट्स हैं और कुछ गेटेड कम्युनिटीज हैं। अपार्टमेंट में सबसे पहले आपका पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2 आता है। उसके बाद यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद हुए हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव है। उसके अलावा काफ़ी सारी गेटेड कम्युनिटी है, जैसे एडवोकेट कॉलोनी हो गई, आपका दिल्ली पुलिस सोसाइटी है, और ग्रेटर अथॉरिटी का एक सेक्टर है, एक कांकी इनक्लेव, जिसके अंदर 300 मीटर 500 मीटर के प्लॉट साइजेस हैं। देन हम लोग अल्फा बीटा गामा के बाद में बात करते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। ये आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। डेल्टा 1 के अंदर छोटे साइजेस हैं, 60 मीटर, 120 मीटर और 200 मीटर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 साइज हैं। डेल्टा 2 के अंदर जो है 2 ही साइज है, 120 मीटर और 200 मीटर। और डेल्टा 3 अगेन लग्जरी सेक्टर हो जाता है, 200 मीटर, 350 मीटर और 450 मीटर। आज की डेट में जो है डेल्टा के अंदर प्लॉट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। डेल्टा की डिमांड को देखते हुए ईटा के अंदर भी डिमांड स्टार्ट हो गई है। ईटा 1 अगेन रेजिडेंस सेक्टर है, जहाँ 4 साइज हैं, 4 ही ब्लॉक हैं, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर। तो ईटा 1 के अंदर जो है 200 मीटर और 1000 मीटर के साइज हैं। ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल में अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो सबसे बड़े जो साइज़ है वो 1000 मीटर है, और 2 ही सेक्टर्स में अवेलेबल है, आपका ईटा 1 और फिर उसके बाद चाई 5। अदरवाइज मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर 450 या 550 मीटर है, बट 1000 मीटर के 2 ही सेक्टर हैं। फिर हम बात करते हैं अथॉरिटी के बिल्टअप सेक्टर की, जिनके नेम है आपके ओमिक्रॉन 2, ओमिक्रॉन 1A, XU1, XU2, XU3 एंड MU1। 6 सेक्टर हैं ग्रेटर अथॉरिटी के, जो ग्रेटर अथॉरिटी ने सिंगल स्टोरी बिल्टअप बना के दिया है। और ये सारे के सारे विला जो है एक्सपेंडेबल हैं, डबल और ट्रिपल आप कभी भी कर सकते हैं। लोएस्ट साइज जो है वो 70 स्क्वायर मीटर है, हाईएस्ट साइज है 250 स्क्वायर मीटर। 120 मीटर एक लोता ऐसा साइज है जो सारे के सारे 6 सेक्टर के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे जो है बिल्टअप सेक्टर्स हैं, और इसके अंदर भी जो है ऑलरेडी डेवलपमेंट जो है 40 to 50% ऑक्यूपेंसी लेवल है। बट अल्फा बीटा गामा डेल्टा और P3 और ईटा की बात करते हैं तो यहाँ ऑक्यूपेंसी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा है, 50% से लेके 80% तक, डिपेंड अपॉन दी सेक्टर टू सेक्टर। बट आज की डेट में जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे गेटेड हैं, बाउंड्री सबके अंदर बन चुकी है, सबके गेट के अंदर जो है गार्ड है, CCTV कैमरेज हैं, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। हर सेक्टर के आसपास कोई ना कोई हॉस्पिटल ऑलरेडी बना हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, नर्सिंग होम है, वेजिटेबल मार्केट है, मंदिर है, और यहाँ पे जो है ऑलरेडी कई सारे शॉपिंग मॉल हैं। बट जो सबसे फेमस शॉपिंग मॉल है वो बीटा 2 के अंदर ये जो रेड डॉट देख रहे हैं, रेड वाला पैच, ये है आपका ओमेक्स का मॉल है, ओमेक्स कनॉट प्लेस मॉल। इसके अंदर मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शॉपर स्टॉप, सारे के सारे अच्छे लग्जरी ब्रांड, प्लस एक आपका ग्रोसरी स्टोर मोर है। तो जो भी शॉपिंग आप करना चाहें वो ओमेक्स कनॉट प्लेस मॉल के अंदर जाके आप कर सकते हैं। देन साइट 4 के अंदर ग्रैंड वेनिस मॉल ऑलरेडी स्टेब्लिश है, और उसके अलावा जो है एक MSX मॉल भी है। एंड परी चौक पे जो है ऑलरेडी अंसल प्लाजा का मॉल है, प्लस सामने की ओमेक्स के अंदर एक NRI सिटी सेंटर है जिसके अंदर बीकानेर है। तो ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा के अंदर 5 मॉल तो इस जगह लोकेटेड है, प्लस काफ़ी ज़्यादा मॉल जो है अब आ गए हैं। वो लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो हम लोग बात करेंगे अब इस लोकेशन की। जी हाँ, ये जो लोकेशन है परी चौक से इसका डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर है, और इसको पहले नोएडा एक्सटेंशन बोलते थे, अब इसका नाम जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो गया है। अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो 2 ही हैं, सेक्टर 2 और 3, जिसके अंदर ग्रेटर अथॉरिटी ने प्लॉट दिए हैं, जस्ट लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सेक्टर 2 के अंदर 2 ही साइज है, 162 मीटर और 220 मीटर, और सेक्टर 3 के अंदर जो 2 ही साइज है, 120 मीटर और 200 मीटर। बट सेक्टर 3 के अंदर अथॉरिटी ने 120 मीटर के बिल्टअप भी दिए हैं, वेरी इक्विवेलेंट टू XU1, XU2, XU3।
इसके अलावा सेक्टर्स के अलावा जितने भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं 10% रेडी टू मूव हो चुके हैं, 90% अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या फिनिशिंग लेवल पे हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इसके बाद हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि सबसे पहले एक कनेक्टिविटी नोएडा हाईवे आती है, देन ये आपका आगरा हाईवे का 0 पॉइंट आ जाता है। यहाँ से आप आगरा के लिए चले जाते हैं। जब हम आगरा पे चलते हैं तो लेफ़्ट साइड में ही यमुना अथॉरिटी के सेक्टर्स भी आते हैं और उसके बाद जेवर को क्रॉस करते हुए सीधे आगरा और आगरा से लखनऊ हाईवे स्टार्ट हो जाता है। तो इस वाली कनेक्टिविटी को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और कनेक्टिविटी आ जाती है जो दिल्ली एनसीआर का रिंग रोड है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको हम लोग KMP भी बोलते हैं, कोंडली मानेसर पलवल। KMP के 2 टोल हैं ग्रेटर नोएडा में एक्सेस के लिए, जिसमें से जो एक एक्सेस पॉइंट है वो इस तरफ है, एक एक्सेस पॉइंट जो है कासना के पास है। दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना रूट डिफाइन कर सकते हैं। बट KMP का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा हाईवे है, इंडिया का पहला हाईवे जहाँ 120 किलोमीटर की स्पीड भी अलाउ है। अदरवाइज इस हाईवे के अलावा ऑल ओवर इंडिया के अंदर मोर देन 100 की स्पीड अलाउ है। तो आप इसके अंदर जो है लॉन्ग ड्राइव का एंजॉय कर सकते हैं और ये दिल्ली एनसीआर का रिंग रोड है। देन फिर कनेक्टिविटी के हिसाब से बुडाकी रेलवे स्टेशन जो ऑलरेडी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये ग्रेटर नोएडा का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बनने के बाद में यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप और हो जाएंगी। बुडाकी रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो यहाँ की जितनी भी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हैं इनकी नीड को कैटर करेगा। प्लस इसके अलॉन्ग विद में जो है ऑलरेडी डेडिकेटेड जो है आपका फ्रेट कॉरिडोर है, जिसके अंदर की आपके सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट आएंगे। इंडस्ट्रियल प्लॉट में हायर ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। इकोटेक 11 के अंदर मदरसन स्टार्ट हो गई है और हल्दीराम का काम स्टार्ट हो गया है। मदरसन एंड हायर दोनों ही 100% फंक्शनल होकर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। डैट मीन्स 100% फुल्ली फंक्शनल है, एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। देन इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1 लोएस्ट साइज जो है आपका 4000 मीटर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है एंड इसके अंदर टाइम्स ग्रुप वालों की बैनिक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश है। ये जितने भी कलर देख रहे हैं ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं और ये सारे के सारे जो डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं। अगर कोई भी न्यू फैमिली यहाँ पे आके ज्वाइन करती है तो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल गई। येलो कलर जो है रेजिडेंशियल, उसमें आप एकोमोडेट हो सकते हैं, जहाँ आपको प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट, पेंट हाउस जैसी आपकी नीड हो वैसे मिल जाएगा। प्लस ये जो एरिया है नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3 एंड IT पार्क, यहाँ पे जो है मोर देन 150 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं, जिसमें जो कुछ अच्छे नाम हैं आपका गलगोटिया कॉलेज, GL बजाज, IEC, NIIT, IILM एंड मोर देन वंस अमेठी यूनिवर्सिटी भी है। इनफैक्ट IIT का कैंपस भी ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा के अंदर स्टैब्लिश है। यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक एक और बिल्डिंग बनी हुई है, इंडिया एक्सपो मार्ट। जी हाँ, जैसे दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर सारे फेयर्स होते हैं, सेम ऐसे ही दिल्ली के सारे फेयर शिफ्ट हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्राउड ज़्यादा रहता है, फेयर की वजह से वहाँ पे जाम लगता है। इसीलिए ऑन रोड नोएडा हाईवे पे जो है इंडिया एक्सपो मार्ट की बिल्डिंग बना दी गई थी। मनमोहन सिंह जी ने इसकी ओपनिंग की थी और आज की डेट में जितने मैक्सिमम अच्छे फेयर्स हैं वो इसमें लग रहे हैं। इनफैक्ट जो सबसे फेमस फेयर है आपका ऑटो फेयर, वो भी जो है इंडिया एक्सपो मार्ट के अंदर इस्टेब्लिश होता है। इसके बाद आपका एक DMIC का काम ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो ऑलमोस्ट 90+% स्टार्ट फुल बन चुका है, 10% माइनर बचा हुआ है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, ये 1483 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक है, जो आपका JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेटर नोएडा के अंदर एंड हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दादरी के अंदर ऑलरेडी एक कंटेनर डिपो स्टैब्लिश है। जितने भी कंटेनर डिपोस होते हैं ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इसका जो डेस्टिनेशन होगा वो ओखला कंटेनर डिपो होगा। 7 स्टेट के अंदर से होकर निकल रहा है ये 1483 किलोमीटर का ट्रैक। जिस दिन ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा तो ग्रेटर नोएडा के अंदर और ज़्यादा तरक्कियों की संभावना बढ़ जाएंगी। देन इसके बाद जो है आपका ये जो रेलवे लाइन है ये ऑलरेडी स्टैब्लिश है, अलीगढ़ रेलवे लाइन है, ये दिल्ली से अलीगढ़ के लिए यूज होती है। इसको जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। उसके बाद एक गंगा एक्सप्रेसवे का रूट है, वो भी यहीं पे निकलता है। GT रोड ऑलरेडी बना हुआ है, NH91 कहते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे भी है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम के हिसाब से यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, जिसके लिए किसी भी एंड यूजर फैमिली को चाहिए होता है।
आज की डेट में यहाँ पे जो रेट हैं वो लोएस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, गाज़ियाबाद। प्लस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबसे अच्छा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आएँ और कंपेयर करें। ग्रेटर नोएडा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ना तो गुड़गांव में मिलेगा, ना गाज़ियाबाद में मिलेगा, ना फरीदाबाद मिलेगा, और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने कल के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए एक अच्छी सिटी देख रहे हैं, तो मेरे अपने हिसाब से ग्रेटर नोएडा जो है ना ही सिर्फ आपके सपनों को पूरा करेगी बल्कि आपकी ज़रूरतों को हकीकत में बदलेगी भी। तो मेरी रिकमेंडेशन ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा में है। अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग ओपन कमेंट बॉक्स में ओपन है, और मैं चाहूँगा हमेशा की तरह मुझे जो है आपसे सपोर्ट मिलता रहे। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों थोड़ा सा अपने सर्कल में मेरे चैनल को शेयर भी करें। आप शेयर करेंगे तो मैं और ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बना के लेके आऊँगा। जी हाँ, ये मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया इस बात को गंभीरता से लें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।